पूरे दिन आज इनको यहाँ से निकाला जाए। आप निकले यहाँ से, आप पूरे यहाँ पे आ जा, नहीं आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते हैं। मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए। पाकिस्तानियों, आज आप लोग ने देखा भी होगा, हमारी कौमी असम्बली का इजलास था। असल में टीवी पे लोग देख देते, लेकिन असल मसला ये होते, हमारी मकसद ये होते बात करने का कि उस इशू पर हम सोच लेते थोड़ा, और वो उनकी जो हरकतें, उनकी जो बातें, उनका जो मुल्क और कौम के लिए दर्द है, उनको हम महसूस कर रहे हैं कितने हैं। आज चाहिए ये था कि कौमी असम्बली में जो पेशावर में वाक़या हुआ, और एक अफसोसनाक वाक़या, इसमें हमारे 7-8 भाई शहीद हो गई और काफ़ी 50 के लगभग इससे ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हो गया। लेकिन उस वाक़या को पीछे डाल दिया, कौमी असम्बली में कोई बात ही नहीं किया। अपोजिशन का मकसद मैं आप लोगों को बताता हूँ। असल मकसद ये होता है अपोजिशन का, चले हुकूमत कुछ बात नहीं कर रहे, लेकिन अपोजिशन का तो किरदार यही होता है ना कि हुकूमत को उस बात को याद दिलाए कि असल मकसद ये है और काम यही करना चाहिए। उनके साथ हमदर्दी और अफसोस का इजहार का तरीका ये था कि असम्बली में उसके लिए आवाज़ उठाए थे, लेकिन नहीं। आज हमारी अपोजिशन ने जो जिस तरीके से उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुआ था और कौमी असम्बली में इजलास था, तो इन्होंने वहाँ पे जो क्या शोर शराबा किया था, मैंने उस पर भी आप लोगों के साथ वीडियो में बात किया था कि ये बहुत बेगैरत और बेशरम लोग हैं। ये पाकिस्तान की अपोजिशन जो होती है ना, ये इस वक्त जो अपोजिशन है, ये अपोजिशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए लड़ रहा है। जहाँ इसको मौका मिलते हाथ से जाने नहीं देते, सिर्फ अपने मकसद हासिल करने के लिए। ना कौम के हमदर्द है, ना मुल्क की हमदर्द है, ना इदारों के हमदर्द है। आज जो इन बेशर्मों ने जो वाक़या था उस पर बात करनी चाहिए थी, जो वाक़या हुआ उस पर बात करनी चाहिए थी। हुकूमत से ये सवाल करना था कि फ्रांस के साथ आपने क्या कर दिया, हुकूमत क्या कर रहे, क्या कदम उठाए। इस सवाल के बजाय इन्होंने अपने बाप जो अभिनंदन को छोड़ा है, कितना टाइम हो गया, और उसको जब रिहा किया था, उस वक़्त ये सब बेगैरत बैठे हुए थे। ये सब जो आज कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, ये बेगैरत सब उस मीटिंग में बैठे हुए थे, और बुलाया था पार्लियामेंट का इजलास, तो ये सब उसमें बैठे हुए थे। लेकिन किसी ने उस वक़्त नहीं कहा कि नहीं, इसको नहीं छोड़ने। और आज जिस तरीके से अयाज सादिक, कौमी असम्बली का साबिक़ा स्पीकर, यानी ये गुलाम था, उस वक़्त भी मैं बोलता था कि ये गुलाम है, क्योंकि ये पटवारी है असल में, और ये नवाज शरीफ का गुलाम है। तो आज उस बात को उठाया और एक ऐसे इशू खड़ा कर दिया, एक ऐसे बात असम्बली में छेड़ लिया कि इस बात की ज़रूरत इस वक्त नहीं थी। इसलिए ज़रूरत थी, मैं नहीं कहता कि जब इन्होंने फैसला सब ने किया था तो आवाम ने उस पर अमल कर दिया कि ठीक है, हमारी जो मुंतखब नुमाइंदे उन्होंने फैसला कर दिया, कैदी को छोड़ दिया। लेकिन आज इस बात के उठाने का मकसद क्या था कि इस कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि हम कौम के कहें कि हमने तो कुछ नहीं किया, इन्होंने उसको छोड़ा है। तो हमें तो पता है, उल्लू के पट्टे, हमें पता है कि आप लोगों का इंडिया के साथ क्या रिलेशन है। आपकी जो चोर लीडर है, लीडर जो गद्दार मुल्क का, और जो एक बेशरम भगोड़ा, एक गिदड़, एक इश्तिहारी है, हमें उसका भी पूरा डिटेल मालूम है कि आप लोगों का उसका इंडिया के साथ क्या, किस तरीके से दोस्ताना है। तो आप हमें ये सबक ना दें। अगर कलभूषण के नाम आपका लीडर ने कभी लिए तो हम भी बोले कि हाँ बस ठीक है, आपका लीडर ने जो ना जवाब दिया। आज तक नहीं लिया उसने। वो भगड़ों के इश्तिहारी हो के चले कि वहाँ से इंडिया का ज़बान बोल रहा है, तो यहाँ आप आपका ज़बान पे क्या यकीन करें। और फिर अभिनंदन, आप हमें कह रहे कि अभिनंदन को जब ये रिहा कर रहा था तो टांगे कामता था, ये था, तो आप लोग कहाँ थे उस वक़्त? क्यों आप लोग ने आवाज़ नहीं उठाया कि इसको रिहा नहीं करो?
मेरे पाकिस्तानियों, जो मसाइल इस मुल्क में है उस पर ये लोग कभी बात नहीं करें। ये हर वो बात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें जो यहाँ इनको फायदा हो, और इनको फायदा पहुंचे और कौम इसके साथ इनकी बेवकूफिया पे आ जाए, ये कौम को बेवकूफ बना के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। न ये लोग बात कर रहे मुल्क में बस जबानी तौर पर महंगाई है, बाकी बात जो अपने मकसद के लिए करे वही कर रहे हैं। ये अगर आप लोगों को इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जातियत के लिए, जो इनकी जाती मामलात के उसके लिए। फिर जो सूरत हाल इस वक्त है, मुझे इस पे अफसोस इसलिए हो रहे कि मुल्क में ऐसे वाकयात हो जाते हैं और ये लोग ये सियासत चमका रहे। तो मैं तो कल भी बोल रहा था कि मैं असम्बली को क्या बोलूं, लेकिन ये कहूं कि असम्बली के अंदर इस तरीके से लोग हैं तो उन पर मैं लानत भेजता हूं। ऐसे लोग असम्बली के अंदर उठ के अवाम की बजाय अपनी मकसद, अपने मफाद के लिए बात कर रहे तो मैं उन पर लानत भेजता हूं। और अगर कोई अल्फाज इस्तेमाल करो तो आप लोगों को बुरा लगेगा, और शायद कि मुझे भी कोई ऐसे, अब क्या बोलूं मैं। फिर आज कल से एक छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की आईजी साहब ने बोला है, सनाउल्लाह साहब ने, कि ये छोटा सा वाकया है जो कल हुआ था, तो उस पर मुख्तलिफ लोगों की रद्द अमल चल रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आईजी साहब, आपको इसी तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाकया छोटा या बड़ा वाकया होते, लेकिन बजाय ये आप बोले कि हमारा नाकामी है कि हमने उसको रुकवाया नहीं है, तो ये अच्छा होता था आपके लिए। क्योंकि आपने, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जो कुर्बानियां दी दहशतगर्दी की जंग में, वो मिसाल है, इसलिए तो वो मिसाली पुलिस है कि वो मिसाल है। फौज के बाद जो सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दिए। कौन कहते हैं? खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दिए। लेकिन ऐसे बात करने से क्या होता है कि कौम के अंदर एक ऑलरेडी कौम गुस्से में है, दुख में है, दर्द में, और हमारी एक इदारे का सरबराह इस तरीके से गुफ्तगू करते हैं तो उससे थोड़ा आपकी इमेज जो है ना वो खराब हो जाएगी और लोग आपसे नफरत पैदा हो जाएगी। तो आपको जब भी मीडिया पे आप लोग बात कर रहे हो, थोड़ा कोशिश करो कि ऐसे बात करो कम से कम आवाम के दर्द और दुख में कमी आए, बजाय नहीं कि ज्यादा हो जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, आप लोग अपोजिशन को देख रहे हो, हुकूमत तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन अपोजिशन जो हर कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपनी मफाद के लिए कर रहे, अपनी जातियत के लिए कर रहे हैं। ये कुछ अवाम की हमदर्द नहीं है। ये आप लोगों को धोखा देगा, आप लोगों को धोखे के सिवा और कुछ नहीं करते। ये लोग धोखा देगा। जो भी मसाइल होते हैं उस मसाइल की बजाय असम्बली में डिस्कस करना या उस इशू पे बात करना, ये लोग कोई और इशू उठा देते जिस इशू का कोई मकसद ही नहीं होते। अभिनंदन तुम्हारा कजन जब छोड़ रहा था PMLN के इन जो गुलाम है, इनसे मैं पूछता हूँ कि मोदी का भाई है नवाज शरीफ, अपने घर पे जाति ऐसे बुलाते कि जैसे अपना भाई को बुलाते। जब तुम्हारा अपनी मसले थे उस वक्त तुम लोग कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जब आज इतना टाइम गुजरने के बाद आप किस तरीके से असम्बली में जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, आपको शर्म आना चाहिए इस बात पे, शर्म। हम समझ चुके हैं आप लोगों की सियासत। तो मेरे पाकिस्तानियों, अगर मेरे से कोई गलती हुआ या आप लोगों को मेरी बात अच्छा नहीं लगी तो मैं माजरत चाहता हूँ। मेरे वीडियो देखने के बाद आगे शेयर करने और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।